लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो भी सुख दुख आता है वो कर्मों के कारण आता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने ये कहा, पहले बना प्रारब्ध पाछे बना शरीर, तुलसी ये अचरज है मन नहीं बांधे थी। आपको जब जन्म मिलता है, जन्म से पहले ही भगवान आपके कर्म में क्या क्या होगा वो लिख देता है। और इस बात को सुनकर कुछ तर्कशील लोग कहते हैं फिर तो हमें हाथ पर हाथ रख के बैठ जाना चाहिए, हम कुछ करेंगे नहीं, भगवान ने शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है कि कुछ करो नहीं। ये सृष्टि कर्म के आधार पर चलती है, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि फल वैसा ही आएगा जैसा आपने बीज बोया है। बोया बूटा आग का तो आम कहां से होए। संतजन कहते हैं अगर आपने कांटे बीज दिए हैं और आप अपेक्षा करते हैं आपको कल फूल मिलेंगे, ये आपका भ्रम है। अगर आज कांटे बीज दिए हैं तो कल भी आपको कांटे ही मिलेंगे। इसलिए महापुरुषों ने कर्म की बात बड़ी सुंदर कही। संतजन समझाते हुए कहते हैं ऊधो कर्मन की गत न्यारी, उज्जवल पंख दिए बगुला को कोयल की बिंद काली। कितनी सुंदर उदाहरण है। यहाँ पर दो पक्षियों का नाम लिया जा रहा है, बगुला और कोयल का। आप देखिए बगुले का रंग कैसा होता है, कैसा रंग होता है, सफेद। परंतु बगुले का सफेद रंग होने के बावजूद भी उसका कर्म कैसा है, वो पानी में रहने वाले जीवों को अपना आहार बनाता है। शक्ल सुंदर है परंतु कर्म सुंदर नहीं है, निर्दोष जीवों को आहार बनाता है। और कोयल की बिंद काली, कोयल का रंग कैसा होता है, काला, परंतु आवाज कितनी मीठी है। तुलसीदास जी और संतजन अन्य महापुरुष समझाते हुए कहते हैं, संत सुंदर सूरदास जी ने कहा, कहते हैं उज्जवल पंख दिए बगुला को कोयल की बिंद काली, ऊधो कर्मन की गति न्यारी। कर्मों की गति तो बड़ी न्यारी है। जो सुंदर बोलता है उसका रंग काला है, और जो भक्षण करता है, मछलियों को खाता है, जलचर जीवों को खाता है, उसका रंग सफेद है। ये कर्म की न्यारी गति नहीं तो और क्या है। उन्होंने कहा सुंदर नयन दिए मृग को, बन बन फिरत उजारी, ऊधो कर्मन की गति न्यारी। सुंदर सुंदर नयन, मोटे मोटे नयन मृग को दे दिए, परंतु रहने के लिए स्थान क्या दिया, वन। पल भर में कब मृत्यु आ जाए कुछ पता नहीं। इसलिए संतों ने समझाते हुए कहा, कहते जब भी कर्म करो सोच समझ कर कर्म करो, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे आगे आते हैं, तब हमें सुख और दुख देते हैं। इसलिए संत जनों ने समझाते क्या कहा, उन्होंने कहा तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, अपनी आत्मा को साक्षी मानकर अपने कर्मों पर ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि आप कर्म करते रहो, जब फल लेने की सामने बारी आए तब आपको फल लेने वक्त दुख हो, संताप हो, अशांति हो, परेशानी हो। अच्छा कर्म करोगे उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे उसका बुरा फल मिलेगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म ही प्रधान है और इसी कर्म के प्रधान के कारण सारे विश्व की रचना हुई है। और संत जनों ने किस प्रकार से हमें कर्म बंधनों की और जाने की और कर्मों से मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग बताया है। आए